कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित हैं, घर पर हैं। तो हमने पिछली क्लास में हमने आरंभ करके रखा था नेहरू जी का भाषण, जो कि मेरे भारतवासियों नाम से लिखा गया है। भारतवासियों नाम से लिखा गया ये भाषण का कुछ अंश मात्र हमें पढ़ने के लिए यहाँ पर दिया गया है, जिसके कुछ अनुच्छेदों के बारे में हमने पढ़ा भी था। तो नेहरू जी ने इसमें कहा है कि हमने नियति से मिलने का वचन दिया था और हमें उसे पूरा किया है। आज भारत स्वतंत्र हो रहा है और इसमें नेहरू जी ने पिछले अनुच्छेद में ये भी कहा था कि इतिहास से हमें कभी भी अपनी नजर नहीं हटाई है, हमेशा हमने अपनी खोज जारी रखी है। और ये भी कहा था कि चाहे सफलताएं हो, लेकिन हमने अपनी खोज से कभी दृष्टि नहीं हटाई। और नेहरू जी ने यह भी कहा है पिछले अनुच्छेदों में कि भारत को स्वतंत्रता मिली है, यह महज एक कदम मात्र है, ये पहला कदम है, ये अवसरों के खुलने का एक कदम मात्र है। ये जिस उत्सव को हम मना रहे हैं वो एक महज कदम मात्र है। हमें आगे और भी बहुत सारे उपलब्धियों को प्राप्त करना है, उसके बारे में पिछले अनुच्छेद में कहा है। अब हम आगे चलते हैं। भविष्य में हमें विश्राम करना या चैन से नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है, ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते रहे हैं और जिसे हम आज भी दोहराएंगे उसे पूरा कर सकें। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी और अज्ञानता को मिटाना, बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही है कि हर एक आंख से आंसू मिट जाएं। शायद ये हमारे लिए संभव न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं और वे पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा और कठिन परिश्रम करना होगा, ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। वो सपने भारत के लिए हैं, पर साथ ही वे पूरे विश्व के लिए भी हैं। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता, क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे से बड़ी समीपता से जुड़े हुए हैं। शांति को अविभाज्य कहा गया है, इसी तरह से स्वतंत्रता भी अविभाज्य है, समृद्धि भी और विनाश भी। अब इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता है। हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है, जहां उसके सारे बच्चे रह सकें। तो बच्चों, आप लोगों ने सुना नेहरू जी के भाषण का पूरा अंश, बाकी जो अंश था वो आप लोगों ने सुना। तो हम आगे चलते हैं। भविष्य में हमें विश्राम करने या चैन से नहीं बैठना है। नेहरू जी ने ऐसा क्यों कहा है? हमें चैन से नहीं बैठना है। भविष्य में, आने वाले भविष्य में हमें चैन से नहीं बैठना है। कैसे नहीं बैठना है? चैन से। चैन से मतलब क्या है? रिलैक्स होकर नहीं बैठना है कि हाँ, हमें आज स्वतंत्रता मिल गई है तो हम क्या करेंगे, अब आराम से बैठेंगे, सब कुछ हो गया है, ये मानकर हमें नहीं बैठना है, बल्कि निरंतर प्रयास करना है। बल्कि क्या करना है? हमें निरंतर प्रयास करते रहना है, प्रयास करना है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहना है, ताकि हम जो वचन बार बार दोहराते रहे हैं और जिसे हम आज भी दोहराएंगे और उसे पूरा कर सके, जो वचन हमने दिया है नियति से मिलने का, भारत को उन्नति के पथ पे ले जाने का जो वचन दिया है, उसे हमें दोहराते रहना है। दोहराना ना, रिपीट करते रहना है। उस वचन को हमें क्या करना है? रिपीट करना है, दोहराते रहना है कि हमने नियति से मिलने का वचन दिया था और वो हमें आज पूरा करना है। अब भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। भारत की सेवा का अर्थ क्या है? क्या है बोलिए? भारत की सेवा का अर्थ क्या है? भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ित लोगों की सेवा करना। भारत में बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, गरीब हैं, उनकी सेवा करना ही भारत की सेवा का असली अर्थ है। इसका मतलब बीमारी और अज्ञानता को मिटाना है। इसका एक दूसरा अर्थ भी है, अगर हम भारत की सेवा करेंगे तो क्या होगा? बीमारी और अज्ञानता भी हटेगी। यहाँ पर क्या है? भारत की जैसे जैसे हम लोग सेवा करेंगे, इन लाखों लोगों को हम अज्ञानता और बीमारियों से
गरीबी से इसको हम अज्ञानता और गरीबी को यहाँ से हटा देंगे। यही होगा भारत की असली सेवा का अर्थ। बीमारियों और अवसर की असमानता को मिटाना, इस वाक्य का अर्थ क्या है? बीमारियों और अवसरों की असमानता को मिटाना। बीमारी आप लोग जानते हैं, बीमारी रोग को मिटाना, और क्या है? अवसरों की असमानता को मिटाना। यहाँ नेहरू जी ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि यह जो बीमारी है ये गरीब अमीर को नहीं देखती, लेकिन अगर वो गरीब को आए तो उसको भी हमें क्या करना है? उसका भी इलाज करना है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें इलाज में सुधार करना पड़ेगा। तो हमें ऐसे हॉस्पिटल्स और ऐसे सब चीजों का निर्माण करना पड़ेगा जिससे गरीब लोग भी अगर बीमार हो तो उनको बीमारी को भी हम मिटा सकें। और अवसरों की असमानता का अर्थ क्या है? अवसरों की असमानता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अवसर सभी के लिए एक समान हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? अवसर एक समान मिलना चाहिए। नौकरी हर किसी को मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी को नौकरियां एक समान मिलनी चाहिए। यही इस वाक्य में नेहरू जी ने हम भारतवासियों से निवेदन किया है कि हमें क्या करना चाहिए? सभी को एक समान समझना चाहिए। गरीब को एक तरह से और अमीर को दूसरी तरह से उसका संरक्षण नहीं करना है, सभी को एक प्रकार से उसको संभालना है हमें। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही महत्वाकांक्षा रही कि हर एक के आंखों से आंसू मिट जाए। हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े व्यक्ति की महत्वाकांक्षा क्या रही? महत्वाकांक्षा मतलब अभिलाषा। उनकी अभिलाषा क्या थी? कौन है हमारी पीढ़ी के महान व्यक्ति? बताइए, कौन है हमारी पीढ़ी के महान व्यक्ति? हाँ बच्चों, यहाँ गांधी जी के बारे में कहा है। गांधी जी जो कि हमारी पीढ़ी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनकी ये महत्वाकांक्षा थी कि किसी भी व्यक्ति की आंखों में आंसू ना रहे। क्या नहीं रहे किसी की आंखों में? आंसू मिट जाए। आंसू कैसे मिटेंगे? जब अज्ञानता को, गरीबी को, बीमारियों को, अवसर की असमानता को हम मिटा देंगे तो क्या होगा? सभी की आंखों से अपने आप ही क्या होगा? आंसू हट जाएंगे। शायद ये हमारे लिए संभव न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है और वे पीड़ित हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। कब तक हमारा काम नहीं खत्म होगा? सोचिए आप लोग, बताइए कब तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ? जब तक एक एक मनुष्य की आंखों में आंसू है, गरीब व्यक्ति की आंखों में आंसू है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं है। हमें तब तक परिश्रम करते रहना है, हमें आगे बढ़ते रहना है, उनकी सेवा करनी है, भारत की सेवा करनी है। यही नेहरू जी ने यहाँ कहा है। और इसलिए हमें परिश्रम करना होगा ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सके। कैसे हम अपने सपनों को साकार करें? बताइए, कैसे साकार करें अपने सपनों को? बताइए आप लोग। ये हम अपने सपनों को साकार करेंगे कैसे? परिश्रम करके। कैसे हम अपने सपनों को साकार करेंगे? परिश्रम करके। वे सपने भारत के लिए हैं। वे सपने किसके लिए हैं? भारत के लिए है। भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी है। तो नेहरू जी ये कहते हैं, किसके लिए ही ये सपने? ये भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए भी ये सपने हैं। आज कोई खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकता, क्योंकि सभी राष्ट्र और लोग एक दूसरे की समीपता से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर नेहरू जी ने क्या कहा है? आज हम खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकते। खुद को अलग नहीं सोच सकते का मतलब क्या है? हम एक राज्य हैं, दूसरा एक देश है, अलग अलग देश के बारे में हम नहीं सोच सकते। या भारत में भी हम छोटे छोटे राज्यों के बारे में नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि हम इनके साथ समीपता से जुड़े हुए हैं। इनके साथ हम क्या हुए हैं? समीपता से, बहुत ही पास से जुड़े हुए हैं। इसलिए कर्नाटक में एक नियम होगा, या कश्मीर में दूसरा नियम होगा, या बंगाल में दूसरा नियम होगा, ऐसा नहीं है। हम एक सब एक हैं। हम एक सब भारतवासी हैं। हम सब एक दूसरे से समीपता से जुड़े हुए हैं। ऐसा हमें पूरे एक भारतीय के तरह सोचना होगा। शांति को अविभाज्य कहा है गया है, इसी तरह स्वतंत्रता भी अविभाज्य है।
और यहाँ पर अभिभाज्य मतलब क्या है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते। क्या क्या अलग नहीं कर सकते? एक तो शांति, दूसरा स्वतंत्रता। दोनों को हम क्या नहीं कर सकते? अलग नहीं कर सकते। समृद्धि और विनाश भी, और इसी तरह समृद्धि को भी हम अलग नहीं कर सकते। जो विनाश, जो महामारी, जो बारिश के कारण या किसी भूचलन के कारण या ज्वालामुखी के कारण जो भी आपत्तियां हमें आती है, उसे भी हम बाहर अलग नहीं कर सकते। चलो उस राज्य में ये हुआ है तो उसको बिल्कुल अलग कर दो, ऐसा नहीं है। हमें सबको साथ मिलकर, एक साथ मिलकर लड़ना होगा। हम किसी को भी अलग नहीं रख सकते। समृद्धि हुई तो एक राज्य को अलग समृद्धि, एक राज्य की अलग समृद्धि, ऐसा नहीं। पूरे भारतवासियों की एक समान समृद्धि होगी, ऐसा नेहरू जी ने कहा है। जब इस दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, हमें स्वतंत्र भारत का महान निर्माण करना है जहां हम उनके सारे बच्चे रह सकें। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है, समृद्धि और विनाश भी नहीं, जहां समृद्धि होगा और विनाश भी नहीं होगा। एक और अब आगे हमें क्या नहीं करना है, दुनिया को क्या नहीं करना है, अब छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटना है। पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को, पूरे संसार को हमें छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बांटना है। और स्वतंत्रता, हमें भारत का महान निर्माण करना है जहां हमारे सारे बच्चे रह सके। हमें कैसे भारत का निर्माण करना है? हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां भारत का हर एक भारतीय आराम से, स्वतंत्रता से रह सके। एक ऐसे महान भारत का निर्माण कर सकते हैं, करना है जहां यहाँ के बच्चे आराम से, सुख से रह सके। ऐसे भारत का हमें निर्माण करना है। बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं जिसके उत्तर आप नोटबुक में लिख लीजिए और अपनी अध्यापिका को दिखा दीजिए। तो बच्चों, पहले प्रश्न है, भारत की सेवा का अर्थ क्या है? दूसरा प्रश्न, गांधी जी की क्या महत्वाकांक्षा रही थी? तीसरा प्रश्न, आज हम खुद को बिल्कुल अलग नहीं सोच सकते, क्यों? क्या क्या हमारे लिए अविभाज्य है? तो ये सब प्रश्न अपने नोटबुक में लिख लीजिए और अपने अध्यापिका को दिखा दीजिए। अब हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए धन्यवाद।